मेरे प्रिय शिष्य सदा सुख खुशहाल रहो। मैं जब भी आपको पान ठेला में खड़ा देखता हूं तो मेरा सीना गर्व से दोगुना हो जाता है। मुझे लगता है कि मेरी शिक्षा सार्थक हो गई। जैसे कोई भक्त साधु के सामने हाथ फैलाए खड़ा रहता है, वैसे ही आप पान ठेले में पान वाले के पास में पान के लिए हाथ फैलाए खड़े रहते हो। और जैसे ही साधु का आशीर्वाद जब तुम्हें प्राप्त होता है, तुम प्रसन्न होकर के अपने गंतव्य में चल देते हो। जैसे ही तुम्हें पान प्राप्त होता है तो तुम प्रसन्न होकर के अपने मुखार बिंदु पर पीले पीले दांतों से जब चबाते हो तो मेरी तर्क बुद्धि सोचती है कि पान कुसंस्कार है और कुसंस्कार को चबा करके नष्ट करने की क्षमता तुम में है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तुम अक्षम नहीं हो। क्या बात है। जब तुमको गुटखा मुंह में डाले हुए देखता हूं, तुम्हारे इंद्रिय संयम की मैं दाद देता हूं। अरे कौन इंद्रिय संयमित व्यक्ति होगा जो निवाला मुख में रखा रहे और बगैर निगले पीक करते हुए निकाल दे। बाप रे, बहुत बढ़िया, क्या बात है, गजब। असीम इंद्रिय संयम है तुम। वास्तव में तुम इंद्रजीत हो। जब तुम्हें माचिस सुलगाते हुए देखता हूं तो चिंता सी होती है कि कहीं तुम हिंदुस्तान में आग लगाने तो नहीं जा रहे हो। बात है, क्या, वाह वाह वाह। जब तुम्हें माचिस की तीली जलाते हुए देखता हूं तो चिंता सी होती है कि कहीं तुम हिंदुस्तान में आग लगाने तो नहीं जा रहे हो। पर जब सिगरेट सुलगा करके धुआं उड़ाते हुए देखता हूं तो पर्यावरण प्रदूषण का जो नारा लगाते हैं उनकी मूर्खता पर मुझको तरस आता है। क्या व्यंग है डॉक्टर साहब। धुआं नीचे से ऊपर जाता है, उसके आप उन ऊंचाइयों को प्राप्त करने का संदेश देते हैं। धन्य हैं आप। और धुआं जब वायु में मिलकर के वायु में विलीन हो जाता है, उससे आप एकता का संदेश देते हैं। धन्य हैं आप। और धन्य हूं मैं जिसे ऐसे शिष्य मिले हैं। क्या बात है, क्या बात है दादा, गजब, वाह वाह। जब आप गलियों में इठलाते हुए चलते हो, जब आप गलियों में इठलाते हुए चलते हो तो मैं आज तुम्हें देख करके अति प्रसन्न होता हूं। जो कुछ है मैं हूं, मैं ही सत्य हूं, यह सोच करके मेरा सीना गर्व से दोगुना हो जाता है। और जब आप गली में सीटी बजाते हुए निकलते हो, और जब गली में आप सीटी बजाते निकलते हो तो मुझे लगता है कि वास्तव में आप योगी हो। नाद योग द्वारा सांस रोक करके सांस को सीटी में बदलना कोई योगी ही कर सकता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाद योग द्वारा श्वास रोक करके श्वास को सीटी में बदलना एक योगी ही कर सकता है। श्वास प्रश्वास के तुम वास्तव में पारखी हो। तुम योगी नहीं, महायोगी हो। क्या बात है दादा, बहुत बढ़िया, बहुत सही। मुझे याद है तुम्हारे घर का वातावरण, सुबह हो या शाम, दोपहर हो या रात, पक्षियों की कलरव की ध्वनि, हमेशा चहल पहल का वातावरण तुम्हारे घर में बना रहता है। तुम्हारे पिताजी चिंता से मुक्त जब चिंता हरण लेकर के घर में आते हैं, चिंता हरण एक संदेश सूचक शब्द है शराब का, जिसको पीकर के व्यक्ति चिंता से मुक्त हो जाता है। क्या बात है दादा, गजब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब तुम्हारे पिता चिंता हरण लेकर के अपने घर में आते हैं, अपनी निर्विवाद शैली का जब प्रयोग करते हैं तो तुम शांत होकर के मूक बने होकर के उन्हें देखते रहते हो। तुम में अपने पिता के पदचिन्हों में चलने की क्षमता है। आशा है कि तुम अपने पिता के पदचिन्हों में चलोगे। तुम्हारी गतिविधियों को मोहल्ले के लोग असामाजिक कहने से नहीं चूकते। जब तुम आंदोलन, चक्का जाम, तोड़ फोड़, आगजनी करते हो तो
तो तुम्हारी गतिविधियों को मोहल्ले के लोग, समाज के लोग असामाजिक कहने से नहीं चूकते, परंतु तुम अपने लक्ष्य में अडिग रहते हो। इससे पता चलता है कि तुम में लक्ष्य भेदने की क्षमता है। गजब व्यंग है डॉक्टर साहब, सुपर, मुझे याद है, शानदार। मुझे याद है जब तुम एक एक कक्षा में 2-2, 3-3 बार फेल हो जाते थे, पर हिम्मत नहीं हारते थे। उस कक्षा को पास करने में भले ही तुम्हें 2 या 3 साल लगे हों, पर तुमने उस कक्षा को पास कर लिया। इससे पता चलता है तुम कितने दृढ़ निश्चयी आत्मविश्वासी हो। मजबूरन तुम्हारे पिताजी जब तुम्हें अपने स्कूल से निकालने के लिए, अपने कारोबार में लगाने के लिए आए, तब तुम कितने शांत थे। ये तुमसे अच्छा और तुम्हारे दोस्तों से अच्छा कौन जान सकता है। आशा है तुम अपनी निर्वाध शैली का, अपने जायजाओं का, अपने जायकाओं का लेने के लिए प्रतिबद्ध हो। आप कुछ ऐसा करो, इससे पहले आपका असहाय शिक्षक डॉक्टर राम कुमार चतुर्वेदी। बहुत शानदार व्यंग दादा, बहुत शानदार व्यंग। मैं सच में आज इस मंच से बोलना चाहती हूँ कि इतना शानदार व्यंग मैंने पहले कभी मंच से नहीं सुना है। कितना शानदार व्यंग, कितना शानदार प्रस्तुति डॉक्टर साहब। मैं रियली मैं आपको प्रणाम करती हूँ और बस करती हूँ कि मंच से जो चीज़ वास्तव में जानी चाहिए वो आज इस मंच से डॉक्टर साहब ने प्रस्तुत की है। और ये निश्चित ही हमारे देश के युवाओं ने अगर इस व्यंग को समझ लिया तो ये वास्तव में एक चेतना जगाएगी, जरूर चेतना जागृत करेगी ये।